Hello, dear future doctors. Welcome to you at your popular Med and Duty channel. Dear future doctors, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर ऐसे एलिमेंट के बारे में की स्टडी करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल एलिमेंट है। आप कह सकते हैं कि उस एलिमेंट के बगैर हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हमारे डेली लाइफ में भी उनके काफ़ी यूजेज हैं। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो उस एलिमेंट के बिना सरवाइव कर सकता है ना। आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, और नहीं तो चलिए बता देते हैं। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज कार्बन की। कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज हो रहा है। बी इट फूड है ना, बी इट मेडिसिन, or be it plant, animal, be it any living thing, and most of non-living thing. Life can't be imagined without carbon. इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इतना डाइवर्सिफाई एलिमेंट है। इनकी स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इनकी आवश्यकता स्टडी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें एडेप्टेशन सिखाता है, एडजस्टेबिलिटी सिखाता है। कार्बन हर हाल में एडजस्ट कर लेता है। इनके बारे में पहले कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कार्बन, इनका सिंबल है सी। इन्हें सी से इंडिकेट किया जाता है। इनका सिंबल सी है। इनका एटॉमिक मास है 12.0011 यूनिफाइड मास यूनिट। 011 यूनिफाइड मास यूनिट इनका एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2, 2:2, 1:2, 2:2। आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस पर मैं वीडियो ला रहा हूँ। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2:2, या इसको इलेबोरेट करते हैं तो 2, 4। इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इनकी डेंसिटी, कार्बन की डेंसिटी 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 3.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है इसकी डेंसिटी। खैर ये सब डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3.5 ग्राम, 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 3652 डिग्री सेल्सियस है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 3652 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इनका बॉइलिंग पॉइंट, है 4827 डिग्री सेल्सियस। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। कार्बन, इनका सिंबल सी, एटॉमिक मास 12.011 यूनिफाइड मास यूनिट, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट है 2-4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2:2, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लिख देता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन। इनकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 3652 डिग्री सेल्सियस,
और बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कहिए कि कार्बन का ही एलोट्रॉप हार्डेस्ट एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड डायमंड। कार्बन का एलोट्रॉप हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड। कार्बन के बारे में आगे स्टडी करने से पहले हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की नेचर को समझने के लिए, प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बॉन्डिंग समझना आवश्यक है, क्योंकि इस बॉन्डिंग को समझे बिना हम कार्बन को ढंग से नहीं समझ सकते। और ये जान लीजिए, हालांकि सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस रिवाइज किया है, उस रिवाइज में कार्बन के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो मतलब पढ़ना चाहिए था, यहाँ पर अनजस्टिफाइड थोड़ा सा अन्याय किया है, अनजस्टिफिकेशन किया है सीबीएसई ने। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया है। बेशक इनको कुछ और जो लेस रिलेवेंट टॉपिक थी, जैसे जब रिवीजन चल रहा था की बात चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कुछ लेस रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको उन पर कैंची चलेगा, लेकिन उन्होंने उन पर कैंची नहीं चला दिया। उन्होंने कैंची ऐसे टॉपिक पर चला दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन पर उन्होंने कैंची चला दिया। जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो लोअर क्लास में काफ़ी पढ़ा है, जैसे इन्वायरमेंट की बात है, उन पर ज़्यादा कैंची चलाना चाहिए था, है ना। या फिर आपको बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, क्योंकि उसमें तो कुछ, लेकिन उन्होंने इस पर कैंची चला दिया। लेकिन आपको ये मान कर नहीं चला, चूँकि ये टॉपिक अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपको 11th और 12th में खासी दिक्कत आने जा रही है, क्योंकि उन्होंने नोमेनक्लेचर को लगभग समाप्त कर दिया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नोमेनक्लेचर, आप बिना नोमेनक्लेचर के आप कार्बन कंपाउंड कुछ पढ़िएगा नहीं, कुछ रह नहीं गया। बहरहाल उसकी बात छोड़ दीजिए, उनको जो करना उन्होंने किया, हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, राइट। चलिए, तो हम कार्बन को आगे स्टडी करने से पहले हम इनकी बॉन्डिंग की बात करते हैं, और वो बॉन्ड हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, इनकी पहले डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड, इसको थोड़ा सा ब्रीफ भी ले लेते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या है? तो केमिकल बॉन्ड कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two elements that help them to put together, that help them to put together। कहने का मतलब ये केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा दो एलिमेंट के बीच काम करेगा, दो एलिमेंट के बीच काम करेगा, जो क्या करेगा, उन दोनों एलिमेंट को एक साथ लाएगा। हमेशा केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा होता है, जो दो एलिमेंट को एक दूसरे के पास रखता है। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं होगा तो दोनों एलिमेंट आपस में नहीं रह पाएंगे। अब केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। आयनिक बॉन्ड जब आ गई है बात, तो कहिए अक्सर बिना आयनिक बॉन्ड को चर्चा किए आप आगे निकल गए, नहीं, आयनिक बॉन्ड की भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपको कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड के लिए क्लास 9th का वीडियो बन रहा है, 9th का सीरीज आ रहा है पैरेलल में ही, तो मतलब कल से मैं शुरू करूँगा, तो उसमें आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल से बताऊँगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या है वगैरह वगैरह। इसमें हम थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड लेंगे, बट आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड तो बॉन्डिंग, यानी दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, तो पास आने के दो तरीके होते हैं, पास आने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या हो गया कि एक्सचेंज, मतलब हमने ले लिया, एक ने दिया दूसरे ने लिया, एक ने कोई सब्सटेंस दिया और दूसरे ने ले लिया, तो एक वो ही बॉन्ड होता है। जैसे मैरिज, मैरिज क्या है? आयनिक बॉन्ड है। क्या करते हैं बेटियां अपने ससुराल में जाती है तो बेटियां हम दे देते हैं, वो एक आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है, यानी कंप्लीटली दे दिए, बॉन्ड हो गया, वो आयनिक बॉन्ड हो गया। और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में वास्तव में देता नहीं है, बल्कि दोनों शेयर करता है। जैसे शेयर का नाम सुने हैं ना, बहुत सी
शेयर पे काम होता है, साझेदारी होता है, पार्टनरशिप एक कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। चलिए तो हम आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to the other। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे हम बात करें NaCl की, तो Na यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, तो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कुछ इस तरह से होगा 11, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। दूसरा क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कि हर एलिमेंट अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। वही मैंने कहा था ना कि जब आयनिक बॉन्ड आएगा तब लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कस करूंगा। यहाँ समझ लीजिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है कि हर एलिमेंट चाहेगा कि अपने उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। अब इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तब सोडियम की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोनों अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा कर लेगा, यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और इसका हो गया 2 8 8, 7 + 1 8। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, देने वाला का है ना प्लस, देने वाला और प्लस हो गया, ज्यादा है तब तो दिया, और जो लिया उस पर निगेटिव चार्ज हो गया। तो चूंकि इसमें 2 चार्ज बना, पॉजिटिवली और निगेटिव चार्ज बन गया है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से आगे के लिए फिर हम बात करेंगे 9th क्लास की जो चलेगी बॉन्डिंग चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बात करेंगे। और अब बात करेंगे हमारा फेवरेट, जो कि अभी हमें डिस्कस करना है, जिसे हमें समझना है बढ़िया से, वो है कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, तो अभी हम पर समझे कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे देता है। जब ये कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, यानी दोनों के पास रहता है। जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, क्या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या न्यूक्ली के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी कुछ कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशंस है। ऐसे हालांकि इसमें और जाइएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बस डेफिनेशन देकर सीधा निकल जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा ढंग से पढ़िए, क्योंकि आपको आगे ही पढ़ना है।
और ये चीज़ आगे आपको समझना पड़ेगा, आपको 12th में पढ़ना है। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में समझिए, बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। तो कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन बॉन्डेड एटम हैव लोअर टोटल एनर्जी दैन वाइडली सेपरेटेड एटम। इसी कंडीशन है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म when bonded atoms have, अभी समझ रहे हम लोग, bonded atoms have lower total energy than separated atoms। यानी कहने का मतलब ये कि कोवैलेंट बॉन्ड वही बनेगा जब बॉन्डेड एटम जो बॉन्डेड एटम है उसके पास सेपरेटेड एटम से कम एनर्जी है। अगर एनर्जी अधिक होगा, अब देखिए इसको समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। देखिए 2 और 6। अब ये क्या कर रहा है, देखिए, तो पहले बॉन्ड क्यों बनेगा, तो बॉन्डिंग इसलिए करेगा ताकि ये भी ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दे और ये भी। अब कह रहा है क्या कि जब बॉन्डेड एटम यानी ऑक्सीजन का ये जो बॉन्डेड एटम है ये सेपरेटेड एटम से इसके पास कम एनर्जी हो, सेपरेटेड एटम से अगर अधिक एनर्जी रहेगा तो उस केस में एनर्जी लूज कर देगा, अधिक एनर्जी रहेगा। आप एक सिंपल सी बात समझिए, किसी को पकड़कर कब रखेगा, कब किसी को पकड़ेगा, दोस्ती कब करेगा, जब दोनों को डर, बिन भय न हो ही प्रीति, बिन भय न हो ही प्रीति। जब दोनों को लगा कि यार मेरे पास एनर्जी कम है, इसके रखो, इसको साथ में रखिए ताकि हम साथ साथ चल सके। अब देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताइए। मान लीजिए ये ऑक्सीजन चाहेगा अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या होगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये ले, तब ना 8 इलेक्ट्रॉन कब पूरा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ले अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी हो, इस ऑक्सीजन से इसके पास अगर ज्यादा एनर्जी हो तब तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पूरा कर लेगा, ये जाए भाड़ में। बट इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास, इसके पास भी एनर्जी कम है, इसके पास भी एनर्जी कम है, ये भी डरा हुआ है, ये भी डरा हुआ है, तो क्या कर देगा, कहेगा नहीं दोनों साथ में चलो। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन कहता है यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन कहता है कि नहीं यार तो ही मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब दोनों में किसी बात का विवाद है ना, हर कोई अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, तो दोनों में से कोई नहीं देगा तो कहेगा यार बीच का सॉल्यूशन है, क्या करो कि 2 तुम्हारे पास कम है, 2 मेरे पास कम है, ऐसा करो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शेयरिंग कर लो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बांट लो, तो 4 है 4, 8 मेरे पास भी 8 तुम्हारे पास भी, यहाँ से बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगला कह रहा है क्या, अब इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल की सम ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कौन कौन है, सारा एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, हम यही पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है, आयनिक बॉन्ड कौन बना सकता है। तो कह रहा है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, along with all organic elements, always form covalent bond, organic compound form
कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन बनाएंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसमें एक और नाम आता है अमोनिया। इसके साथ साथ सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर वो कार्बन कंपाउंड है इट मीन्स वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अभी हम समझे ना कि जितने भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, इसके साथ साथ सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में कोवैलेंट बनते हैं। क्लियर? अब हम कुछ बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहले कहता है कि ऑल कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। ये ध्यान रखिए, कंपैरेटिवली लो होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब चटक कर टूटने वाला, जैसे ग्लास टूटता है ना, चटक कर टूटने वाला। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ये सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होगा, और चटक के साथ टूटने वाला होता है। ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। कहा जाता है कि वन मोल ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड हैव 80 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। एक मोल कोवैलेंट बॉन्ड में 80 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल। कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको भी दो तरह की बात करेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है, वो बात करेंगे कैसे होता है। अभी समझिए डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। कोवैलेंट बॉन्ड अपने आप रेयरली टूटता है, कभी कदार टूटता है, जनरली नहीं टूटता। आयनिक बॉन्ड टूट सकता है, मतलब थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट आएगा ना तो वो टूट सकता है। बट कोवैलेंट बॉन्ड रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। कोवैलेंट बॉन्ड रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। क्यों? इसका रीजन है ना कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है ना, तो जब तक कोई दूसरा उससे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं मिलेगा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। जब तक उस एलिमेंट से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उस कंपाउंड को नहीं मिलेगा वो कंपाउंड अपना कोवैलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ेगा।
अगर हाईली रिएक्टिव मिल गया तो तोड़ देगा। मतलब कि इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अब जैसे देखिए, अब अगर आगे हम स्टडी करेंगे कि एल्केन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो कौन डिस्प्लेस करेगा? वो डिस्प्लेस करेगा जिसके पास उससे ज्यादा एनर्जी है। इसलिए करा कोवैलेंट बॉन्ड रेयरली ब्रेक, स्पॉन्टेनियसली अपने आप रेयरली ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक को तोड़ने के लिए, नया बॉन्ड बनाने के लिए उसे वैसा कोवैलेंट एलिमेंट्स चाहिए और जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और कोवैलेंट कंपाउंड्स आर insoluble in water but are soluble in organic solvent. In organic solvent ये तो हुई इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात। क्लियर? अच्छा, ये तो कुछ हम कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात की। अब हम दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो कहना पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कभी कभी, खासकर अगर हेट्रोजेनस एटम्स के साथ हो। हेट्रोजेनस मतलब दूसरा, जैसे एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन हो गया, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। हेट्रोजेनस एटम के बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो निगेटिव चार्ज बन जाएगा। जब हेट्रोजेनस कोवैलेंट बॉन्ड के केस में, हेट्रोजेनस एटम के बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में स्लाइटली चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि इसमें चार्ज बन रहा है इसलिए इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाएगा। इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमेशा बनेगा, इट इज बिटवीन टू और मोर मेटल आइटम विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तरह की कोवैलेंट बॉन्ड in which slightly electronegative and electropositive element component formed is known as पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें ये आपको याद नहीं रखना उतना, इसमें आपको याद रखना मेन क्या है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हेट्रोजेनस एलिमेंट्स, हेट्रोजेनस नॉट होमोजेनस। ठीक है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू हेट्रोजेनस एटम। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में पता है आपको कि हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉन देकर आयनिक कंपाउंड भी बना लेता है, चार्ज भी ले लेता है और ये शेयर भी कर लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, देगा कहां से, ये शेयर करेगा। तो शेयर करेगा, अब क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी है। तो शेयरिंग के दौरान क्या कर लेगा कि क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी देर के लिए कहिए ले लेगा, यानी आप कह सकते हैं स्लाइटली हाइड्रोजन का एटम डिसअपियर हो जाएगा, यानी स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और क्लोरीन स्लाइटली निगेटिव चार्ज बन गया। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज बन गया और क्लोरीन निगेटिवली चार्ज बन गया। अब चूंकि यहाँ पर अपोजिट पोल्स बन गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन गया, दैट्स व्हाई इसको हम कह देंगे पोलर कोवैलेंट। क्लियर और नॉट? पोलर कोवैलेंट। जबकि दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड covalent bond in which no poles form, that is electropositive or electronegative terminal, electropositive electronegative is formed। कोई पोल नहीं बनेगा, इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बनेगा। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन होमोजेनस एटम। दो होमोजेनस है। अब हम HCl की बात करते हैं। अब दो हाइड्रोजन आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से इनका ऑक्टेट पूरा होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन चलता है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, दोनों शेयर कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इसमें कोई पोल्स नहीं बनेगा, ना किसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना ही किसी पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सारे होमोजेनस, जैसे ऑक्सीजन H2 नॉन पोलर, O2 नॉन पोलर, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, 4 2 4 6, फिर ये ऑक्सीजन ले लीजिए 2 4 6। अब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया, यहाँ भी वही चीज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया। तो कोई इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है। N2 नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हो गया 1 2 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन, 2 5 होता है ना नाइट्रोजन का। इसमें क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया है। तो इसमें कोई भी नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है, कोई पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज आयंस नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट। अब फिर वापस हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड जो हमें पढ़ना है ना। अभी इसमें दो चीज और टॉपिक और डिस्कस करना है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, आपको लेविस स्ट्रक्चर की भी थोड़ा सा डॉट स्ट्रक्चर भी बात करना है, उसके बाद बात करेंगे। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि टॉपिक्स को एक बार जब शुरू करें तो वो फ्लो टूटे नहीं हमारा, कि बहुत से लोग टीचर्स लोग पढ़ाने का भी तरीका होता है ना, वो क्या करेंगे डायरेक्ट कार्बन कंपाउंड, कार्बन का नेचर आ गया, वो सीधा डिस्कस कर देंगे भाई कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड क्यों है, तो वहाँ से सीधा वो चले जाते हैं टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बाद आगे चलकर सीधा हाइड्रोकार्बन पर चले जाते। पहले कार्बन को समझिए, उनको समझिए कि बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड क्यों बना रहा है, उस बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इतने एलिमेंट्स, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया 3 तरह के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। अब है 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, है
चार ही क्यों नहीं? तो कोवैलेंट बॉन्ड में पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे बनेगा ये देखेंगे। सो कहें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो क्या कहलाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको सिंगल लाइन से इंडिकेट करेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनेगा? जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर की आवश्यकता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन के बीच, है ना, इस तरह। डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, जहां दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात हो रही है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नाइट्रोजन। अब आपके लिए वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, डबल बॉन्ड एलिमेंट क्यों बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। एक बच्चों वाले आंसर मत दे दीजिएगा कि चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पीछे हो सकता है कुछ और रीजन हो, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो स्टडी योर टॉपिक्स केयरफुली। बेटा साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप देखिए कि कितना पढ़े, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे एंड एक अच्छे डॉक्टर बन सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट माई लेटेस्ट अपडेट अबाउट माई वीडियोज। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।